हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी लोग एक बार क्लास को स्टार्ट होने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी रहेगी मनोविज्ञान के इतिहास के ऊपर। तो जानते हैं मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो डिस्कस करते हैं आज हम लोग मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ है मन और लोगस का अर्थ है अध्ययन। साइकी और लॉजी यह दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द कहलाते हैं। तो जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ है आपका मन और लोगस का अर्थ है आपका अध्ययन। तो साइकोलॉजी दो शब्द हैं आपके, किस भाषा के हैं? तो ग्रीक भाषा के शब्द कहलाते हैं। ये आपकी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी सी आपकी नॉलेज रहती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मनोविज्ञान के हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 16वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो 16वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था वह आपका दर्शन शास्त्र से संबंधित था। तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से संबंधित था। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान कहते थे। आत्मा का विज्ञान किस किस आपके दर्शन शास्त्री ने माना मनोविज्ञान को? तो उसमें आते हैं आपके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रिकार्डे, ये इत्यादि आपके क्या हैं? दर्शन शास्त्री हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 16वीं शताब्दी के ही बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान की 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी थी, वो थी आपकी साइकोलॉजी, जो कि 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकल के द्वारा लिखी गई थी। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक थी वो थी आपकी साइकोलॉजी, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के जनक आपके अरस्तु थे। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मनोविज्ञान में जो आपके दर्शन शास्त्री थे 16वीं शताब्दी में, तो उसके जनक कौन हैं? तो वो रहे आपके अरस्तु। आई होप आप लोगों को 16वीं शताब्दी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम शताब्दी की बात करते हैं, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बारे में। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा था। 16वीं शताब्दी में क्या कहा जाने लगा था? तो आत्मा का विज्ञान कहा जा रहा था। अब 17वीं और 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो पोम्पोलोजी ने कहा। पोम्पोलोजी आपके इटली के रहने वाले थे। 16वीं शताब्दी में आपके आत्मा का विज्ञान किस किसने माना? तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और रिकार्डे। और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो पोम्पोलोजी ने कहा। ये आपके इटली के रहने वाले थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आते हैं हम अब 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स
और वुंट ने कहा। वुंट जर्मनी के थे और विलियम जेम्स आपके अमेरिका के रहने वाले थे। तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहना जाने लगा? तो चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? तो विलियम जेम्स और वुंट ने कहा। वुंट आपके जर्मनी के हैं और विलियम जेम्स हैं वो आपके यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट स्लाइड। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान कहलाए जाने लगा। आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम जो पुस्तक थी वह आपकी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी थी। ये पुस्तक आपके विलियम जेम्स ने लिखी थी। कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 19वीं शताब्दी में आधुनिक मनोविज्ञान कहा जाने लगा। किसको? मनोविज्ञान को। तो किस किस नाम से जाना गया है? तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा मनोविज्ञान को। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और 19वीं शताब्दी में जो है आपका आधुनिक मनोविज्ञान कहा जाने लगा था। 19वीं शताब्दी के ही बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक पूछे जाएं तो वो हैं आपके विलियम वुंट। अमेरिका में जो मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं वो विलियम जेम्स कहलाते हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट के साथ उनके शिष्य टिचन का नाम साथ में जुड़ता है। विलियम वुंट जर्मनी के हैं और जो कि इनके विश्वविद्यालय का नाम है लिपजिग विश्वविद्यालय। इन्होंने इसमें क्या है प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने? विलियम वुंट ने। इनके विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इनके विश्वविद्यालय का नाम आपका लिपजिग विश्वविद्यालय है, जो कि वर्तमान में पूछा जाए तो क्या है? तो वर्तमान में नाम है इसका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। विलियम वुंट को ही हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं और संरचनावाद के ही भी जनक कहलाए जाते हैं विलियम वुंट। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा था? तो मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा था। व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? तो व्यवहारवाद के जनक आपके वॉटसन हैं, जो कि आपके यूएसए के रहने वाले थे। 19वीं शताब्दी में एक आते हैं आपके दर्शन शास्त्री, वो हैं आपके वुडवर्थ। उन्होंने एक कोटेशन दिया है। वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अब व्यवहार को अपनाए हुए है। ये आपके किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अब क्या है? व्यवहार को अपनाए हुए है। एक थिंकर्स आते हैं आपके एबिंगहॉस कहते हैं मनोविज्ञान का जो अतीत है बहुत लंबा है, लेकिन क्या है? इतिहास संक्षिप्त है। ये आपके कहते हैं एबिंगहॉस। तो मनोविज्ञान को जो है आपका इतिहास के बारे में हमने एक ट्रिक बनाई है, वो है आपकी आम खाओ चाव से। आम खाओ चाव से। आ से निकलता है आपका आत्मा, आ से निकलता है आपका आत्मा, माँ से निकलता है आपका मन। ठीक। खाओ को हम छोड़ देते हैं, चा से लेते हैं चेतना, एंड वा से लेते हैं हम व्यवहार। तो आ से हो गया आपका आत्मा, माँ से हो गया मन, चाव को खाओ को छोड़ दिया है, चा से हो गया आपका चेतना और वा से हो गया व्यवहार। तो आत्मा को हमने विज्ञान कब माना? तो 16वीं शताब्दी में माना। मन को हमने कब माना? मनोविज्ञान को, मन का विज्ञान
17वीं और 18वीं शताब्दी में माना। ठीक, और चेतना का जो विज्ञान था, चेतना को हमने माना है आपका 19वीं शताब्दी में, और व्यवहार विज्ञान को माना है हमने, मनोविज्ञान को, व्यवहारवाद 19वीं शताब्दी में। तो ये आपका अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बता देते हैं। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन का विज्ञान, इसको छोड़ देते हैं। 4 से आ जाता है आपका चेतना का विज्ञान, जिसमें हमने 19वीं शताब्दी में माना मनोविज्ञान को, और वहाँ से आपका है व्यवहार का विज्ञान, जो कि आपकी 19वीं शताब्दी में चलता है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की वीडियो। मनोविज्ञान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो क्लास पसंद आए सभी लोग एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।